जो मज़ा खुद की पहचान बनाने में आती है वह किसी की परछाई बनने में नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। इसके बारे में मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए साल 2024 का जो दूसरा महीना है यानी कि फरवरी का महीना, जी हाँ, यह महीना आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस महीने कौन कौन से ग्रह आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। जी हाँ, किन किन ग्रहों की कृपा से इस महीने आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है, किन किन ग्रहों की कृपा से आपको ऊंचाई की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ वह कौन कौन से ग्रह होंगे जिनकी वजह से आपको बाधा, कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और उन बाधक ग्रहों के जो दुष्परिणाम है उसको खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय आपको इस महीना करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है आप सभी लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास साबित होगा। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो मासिक राशिफल होता है मंथली प्रेडिक्शन, उसमें मूल रूप से ग्रहों के सम्राट सूर्य के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि यह एक महीने में 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन पर ग्रहों के सम्राट सूर्य का तो प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि यह ऊर्जा और आत्मा के कारक ग्रह हैं। लेकिन सूर्य के साथ साथ बाकी अन्य जो 8 ग्रह बचे हैं उनका भी तो प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए हर ग्रह की, चाहे वह सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, गुरु हो, मंगल, बुध, शुक्र, चाहे कोई भी ग्रह हो, हर ग्रह की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी जाकर के आप अपने ऊपर प्रेडिक्शन को सही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अभी आपकी कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। वहीं कुंडली के अष्टम भाव में मंगल, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस महीने इनका परिवर्तन हो जाएगा। 1 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव से नवम भाव में चले जाएंगे। वहीं 6 फरवरी को मंगल महाराज और 12 फरवरी को शुक्र, ये ग्रह राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के भाग्य भाव यानी कि नवम स्थान में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अभी आपके कुंडली के भाग्य भाव में यानी कि नवम स्थान में मकर राशि में ग्रहों के राजा सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। यह 13 फरवरी तक आपके भाग्य भाव में यानी कि नवम स्थान में गोचर करेंगे। फिर 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के दसम भाव में यानी कि कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और कुंभ राशि में पहले से ही शनि महाराज अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः सूर्य जब कुंडली के दसम भाव में जाएंगे तो उन्हें शनि का बल प्राप्त होगा, और शनि को सूर्य का तो बल प्राप्त होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि पुत्र हैं और सूर्य पिता। तो जब भी पिता के संरक्षण में पुत्र होता है तो ऑटोमेटिक उसके बल में वृद्धि हो जाती है। तो वहीं राहु का जो प्रभाव है वह आपकी कुंडली के 12वें भाव में पूरे महीने देखने को मिलेगा। 11वें भाव में लाभ स्थान में, और 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने गोचर करेंगे। इस प्रकार से इन ग्रहों की गोचरीय स्थिति पूरे महीने आपकी राशि से आपकी गोचर कुंडली में रहने वाली है। इनका ही प्रभाव अद्भुत तरीके से इस महीने आपको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो जितने भी ये 9 ग्रह हैं लगभग सभी ग्रहों की प्लेसमेंट, गोचरीय प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है।
हर ग्रह या तो अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में, अपने मित्र की राशि में या फिर अपने उच्च राशि में गोचर कर रहा है। फलतः ग्रहों का जो यह गोचरीय संयोग है गोचर कुंडली में, यह अद्भुत कहा जा सकता है और इसका ही प्रभाव इस फरवरी के महीने में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यह आपके व्यक्तित्व को, जी हाँ, इस समय आपके व्यक्तित्व को विशेष रूप से समाज में विशेष रूप से आपकी ख्याति को बढ़ा देंगे। आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व और आपकी प्रतिभा, ये तीनों चीज़ें बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। फलतः समाज में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की प्राप्ति प्रबल रूप से बड़ी मात्रा में इस महीने होने वाली है। आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगा। फलतः कोई भी सेहत से संबंधित समस्या आपको नहीं होगी। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक वाणी और आकर्षक प्रतिभा, ये तीनों चीज़ें आपको आपके जीवन के हर कार्य में विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होंगी। कुंडली के पंचम भाव में केतु और लाभ भाव एकादश भाव में राहु का होना, यह कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपकी इंटेलिजेंसी, इनमें वृद्धि करने वाले साबित होंगे। वहीं मंगल, बुध और शुक्र पहले से तो आपकी जो छठी इंद्री है उसको एक्टिव करके गोचर कर रहे हैं, और जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो कहना ही क्या, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च होकर के अपना परिणाम देंगे। तो फलतः आपको अपने बिजनेस, व्यापार, कर्म क्षेत्र में विशेष तौर पर इस महीने सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। खास करके वह जातक जो मिलिट्री, सेना, डिफेंस फोर्स, पुलिस इत्यादि के फील्ड में कार्यरत हैं या फिर इन फील्ड में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो समझ जाइए इस महीने कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको हो सकती है। वहीं मंगल का भाग्य भाव में उच्च होना कहीं ना कहीं आपको भाग्य के दृष्टिकोण से इस महीने कई मामलों में सफलता प्रदायक साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करते हुए आपके जो खर्चे हैं उसे सही दिशा में लेकर के जाएंगे। इस समय गुरु की कृपा से आपको निवेश के मामले में विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यह समय निवेश के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जो जातक विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, यानी कि विदेश जाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो समझ जाइए इस समयावधि में उन्हें विदेश जाने का मौका प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ में भी खुशियाँ लेकर के आने वाला है। संतान को लेकर के जो चिंता थी काफ़ी हद तक वह दूर हो जाएगी। साथ ही साथ सूर्यदेव जब 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे तो यह सरकारी कार्यों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कोई भी कार्य गवर्नमेंट से संबंधित होगा तो वह कार्य इस महीने आपका पूरा हो जाएगा। चतुर्थ भाव पर शनि और सूर्य की दृष्टि रहेगी। फलतः थोड़ा सा यहाँ पर पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन भौतिक सुख सुविधा यानी कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित जितने भी सुख हैं वह सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपको अपने इस गोचर काल के दौरान इस फरवरी के महीने में प्रदान कर देंगे। वहीं देखा जाए तो विद्यार्थियों को भी गुरु, शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य और शनि की कृपा से इस महीने अपने पढ़ाई के क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि राहु का प्रभाव भी रहेगा तो थोड़ा सा आपके मन को डाइवर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति जो है उसके आधार पर कहा जा सकता है विद्यार्थियों को भी इस महीने विशेष तौर पर अपने पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं दोस्तों, कुंडली के 12वें भाव में गुरु जब गोचर करते हैं तो इनकी दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ती है, छठे भाव पर पड़ती है और अष्टम भाव पर पड़ती है। तो ये गुरु आपको भौतिक सुख सुविधाएं तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, साथ ही रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से बचाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके जीवन में कठिनाई, संघर्ष और चुनौती को कम करने का तो प्रयास करेंगे ही करेंगे। अध्यात्म, धार्मिकता के क्षेत्र में भी आपकी रुचि इस महीने देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए यह जो फरवरी का महीना है कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यानी कि ग्रह के सम्राट सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा कार्य क्षेत्र में। छठे भाव में गुरु की दृष्टि रोग, ऋण, शत्रु से आपको बचाएगी। भाग्य भाव में मंगल का उच्च होना नो डाउट हर प्रकार से आपको
लाभ देगा। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। शुक्रवार के दिन अपने आसपास के किसी देवी के मंदिर में जाइए, उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। साथ ही साथ गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनका दर्शन कीजिए। वहाँ पर बैठ कर के या तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही साथ शनिवार के दिन सेम प्रोसेस आपको करना है। बाकी यह महीना आपके लिए अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।